नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं बड़ी खबर। और बड़ी खबर में हम बात करेंगे साल के एक आखिरी एक ऐसी घटनाक्रम का जो खगोलीय घटना है। ये हम बात कर रहे हैं साल के आखिरी चंद्र ग्रहण का। और विद्वानों का कहना है कि 100 साल बाद श्राद्ध पक्ष में ये ग्रहण आया है। पहला श्राद्ध और पहले दिन ही साल का आखिरी चंद्र ग्रहण। तो क्या इंपैक्ट होगा, कौन सी राशियों पर इसका असर पड़ेगा, श्राद्ध पक्ष में ग्रहण आने से क्या कुछ अलग इसका इंपैक्ट आता है। तो हमारे साथ जाने माने ज्योतिषाचार्य जुड़ रहे हैं। हमारे साथ राजस्थान संस्कृत यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलपति डॉक्टर विनोद शास्त्री साहब हैं। हमारे साथ डॉक्टर महेंद्र मिश्रा जी हमारे साथ में हैं और डॉक्टर पुरुषोत्तम गौड़ साहब हमारे साथ में जुड़े हैं। सभी का आदरणीय श्री राम है। और मैं शास्त्री साहब के पास में जाना चाहूंगा। सर, श्राद्ध पक्ष में ग्रहण वो तो पहला हो चाहे आखिर हो, लेकिन जो पक्ष है उसमें है और ये बताया जा रहा है 100 साल बाद है। तो इसका कुछ अलग तरह से असर होगा या एक रूटीन घटना है? ये तो खगोलीय। देखो, वैसे तो सामान्य रूप से ग्रहण एक सामान्य खगोलीय घटना है जी। पर हमारे भारतीय धर्मशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र ने इसको सामान्य घटना, ये आज के वैज्ञानिकों की दृष्टि से सामान्य घटना होती है। हमारे भारतीय धर्मशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र में अति विशिष्ट घटना होती है ये, क्योंकि इन ग्रहों का ग्रहण बहुत ही प्रभाव करता है। क्योंकि राहु, केतु, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी, इन 5 का संयोग इनमें होता है, इन ग्रहणों में। इसलिए ये ग्रहण अपने आप में अद्भुत होता है। और फिर श्राद्ध पक्ष में, श्राद्ध में क्या होता है, श्राद्ध काल में तर्पण होता है और जब ग्रहण होता है तो उसके अंदर तो विशेष तर्पण का योग होता है। तो जब 2 महायोग मिल जाते हैं तो वो और भी अद्भुत बन जाता है। तो श्राद्ध जो महालय का श्राद्ध प्रारंभ होने से पहले ही दिन, पूर्णिमा के दिन, जो कुछ लोग पूर्णिमा को ही श्राद्ध भी मनाते हैं, तो ये पूर्णिमा के दिन ये ग्रहण वर्षों बाद ऐसी स्थितियां बनती है। इसलिए ये है तो महत्वपूर्ण और अद्भुत है। ऐसा नहीं है कि ये कोई सामान्य घटना है। पर जैसे वैज्ञानिक दृष्टि से तो एक दृष्टि की घटना है, लेकिन हमारे यहाँ जिस राशि पर, जिस स्थान पर ये ग्रहण होता है, उन स्थानों को ये बहुत प्रभावित करता है। प्रकृति में बहुत बड़ा पर्यावरणीय अंतर देता है, मनुष्य के अंतर्मन को प्रभावित करता है, जीव जंतुओं को प्रभावित करता है। तो ऐसे स्थिति में ये ग्रहण जो होता है अलग अलग राशियों को प्रभावित करता है। तो ये इस शताब्दी की महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है, ज्योतिष शास्त्रीय दृष्टि से और धर्मशास्त्रीय दृष्टि से। जी चलिए मिश्रा साहब, आपके पास में आना चाहूंगा मैं। आपके नजर से क्या लगता है कि क्योंकि खगोलीय घटना है, साइंस अपने नजर से देखता है, तो वैज्ञानिक आधार भी है इन घटनाओं का, तो वाकई कुछ हमें ज्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है या फिर यो माना जाए कि कुछ नहीं है, तो खगोलीय घटना है और होती है हर बार जब भी समय आता है? देखिए, वैसे तो चंद्र ग्रहण का, क्योंकि भूमि पिंडा शशांका ज्ञा कवि रवि कुजेल जार की नक्षत्र कक्षा, तो भूमि से सबसे पास में जो चंद्र है, कक्षा है, वो चंद्र की है। और चंद्र ग्रहण का सीधा प्रभाव, वैसे तो सूर्य ग्रहण हो, चंद्र ग्रहण हो, जैसे आदरणीय गुरुजी ने बताया कि 5 का ये राहु, केतु, भूमि और
राहु केतु भूमि चंद्रमा और सूर्य, इन पांचों का जब संयोग होता है या भूमि की छाया आती है वो पड़ता है, वो सब सभी जानते हैं। लेकिन चंद्रमा का विशेष इसलिए है कि यह सबसे पास में है और इसका बहुत ज्यादा असर जातक के ऊपर या भौगोलिक परिस्थितियों के ऊपर पड़ता है। तो चंद्रमा का ग्रहण होना और डबल संयोग होना ये एक अद्भुत घटना है। दूसरी चीज क्या है कि ज्यादा प्रभावित करेगा, और इस दिन ज्यादा सावधान रहे जिन राशियों पर कुप्रभाव है, जिसका जो नेगेटिव एनर्जेटिक प्रभाव पड़ेगा, एनर्जिक प्रभाव पड़ेगा, उनको ज्यादा सावधान रहना है। उनको ज्यादा मंत्र जप तप अनुष्ठान या जो भी आध्यात्मिक स्पिरिचुअल एनर्जी गेन करने का रहे वो ज्यादा एनर्जी करें। और जिनके ग्रहों के अनुसार, राशियों के अनुसार अच्छा प्रभाव पड़ रहा है, जिन राशियों में अच्छा प्रभाव पड़ रहा है, उनकी वृद्धि के लिए वो भी इस समय में ग्रहण काल में जब तक अनुष्ठान करने चाहिए। यह जो ग्रहण है ये वर्ष का अंतिम ग्रहण है, जैसा आप बता रहे हैं। ये निश्चित रूप से ही बहुत बड़ा 3.5 घंटे का ग्रहण काल है और भारत में दृश्य है। इस समय में साधकों को चाहिए कि वो बहुत ही नियम संयम से एकाग्र चित्तता पूर्वक मंत्र की साधना करें। जी, मैं चलिए गौर साहब कुछ कह रहे हैं महेंद्र जी, कंप्लीट आपका। चलिए मैं गौर साहब का रुख करना चाहूंगा। गौर साहब, ग्रहण आंशिक होता है, अभी जैसे मिश्रा साहब बता रहे हैं लगभग 3.5 घंटे का यह है, तो जितना बड़ा ग्रहण है उसका भी कुछ अलग असर आता है कि हाँ कितनी देर तक है, क्योंकि देखिए सूतक काल भी होता है, सूतक काल समय से काफी देर पहले लग जाता है, और तो ग्रहण का जो समय काल होता है उसका कुछ असर पड़ता है कि कितनी देर ग्रहण चला। देखिए, सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार और मेरे आदरणीय शास्त्री जी को प्रणाम, भाई साहब महेंद्र जी को प्रणाम, सभी को बहुत बहुत प्रणाम। ये जो ग्रहण की बात हम कर रहे हैं, ये ग्रहण निश्चित रूप से बहुत बड़ा ग्रहण हो रहा है। और आप देखिए कि ये आप पश्चिमी प्रशांत महासागर, ऑस्ट्रेलिया और हिंद महासागर, यूरोप, पूर्वी अटलांटिक महासागर के कुछ हिस्सों में दिखाई देगा। और साथ ही आपको बताएं कि भारत में भी दृश्यता इस ग्रहण की पूर्णतः रहेगी। और ये ग्रहण का सूतक जो है 12:57 पर शुभारंभ होगा। ग्रहण की परिस्थितियां भारतीय मानक समय के हिसाब से ये उपछाया में जो प्रवेश करेगा रात्रि को 8:57 पर ये ग्रहण स्पर्श प्रारंभ होगा और रात्रि के 9:57 पर पूर्णतः प्रारंभ हो जाएगा। मध्य रात्रि के 11 बजे ग्रहण का मध्य जैसी स्थिति, यह कह सकते हैं कि 11:41 पर पूर्णतः समाप्ति की स्थिति बनेगी। लेकिन और देखा जाए तो ग्रहण की समाप्ति मध्य रात्रि 1:27 पर मोक्ष होगा। तो ये मध्य रात्रि 2:57 पर जो ग्रहण का ग्रासमान रहेगा, ऐसे करके 3 घंटे 30 मिनट का रहेगा। पूर्णतः अवधि मानी जाए तो 1 घंटा 23 मिनट की मान लीजिए आप। ये निश्चित रूप से ये ग्रहण जो है सभी राशियों को प्रभाव करेगा और सबको प्रभाव देने वाला रहेगा। क्योंकि मेष राशि के लिए तो विशेष तौर पर आप देखें कि ये धन लाभ उन्नति देने वाला रहेगा। और वृषभ राशि की बात करें तो रोग शरीर में पीड़ा दे सकता है। और मिथुन राशि की बात करें तो ये अवश्य लाभ की स्थिति बनाएगा। कर्क राशि में शत्रु का भय कराएगा और थोड़ा लाभ भी करेगा, नहीं खर्च भी करेगा। सिंह राशि वालों की बात करें तो गुप्त चिंता देता है। और कन्या राशि की बात करें तो कहीं न कहीं ये मानसिक अशांति की स्थिति बनाता है। और तुला राशि वालों को कार्य में खर्च भी कराएगा, लेकिन कार्य सिद्धि भी करा रहा है। अब हम बात करें वृश्चिक राशि वालों को, तो ये काफी ठीक स्थिति में है, लाभ भी करेगा और थोड़ा सा मानसिक चिंता भी देगा। धनु राशि वालों को विशेष तौर पर धन लाभ की उन्नति की स्थिति बनाएगा। और मकर की बात करें दुर्घटना आदि दे सकता है। और मीन राशि वालों को जो है विशेष तौर पर ये
संतान संबंधी गुप्त चिंता करा सकता है। मैं आपको कहना चाहूंगा कुंभ राशि वालों को ये हानि भी कराएगा, और जैसा कि वृश्चिक की बोला मान हानि या धन हानि हो सकती है, तो इन लोगों को डरने की आवश्यकता नहीं है। ग्रहण के दौरान आप अपने इष्ट को, अपने गुरु मंत्र को आप जप करें और कुशा रख करके करें आसन के नीचे, निश्चित रूप से इसका बहुत ही लाभ होगा। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि ग्रहण के दौरान तो आप करें, लेकिन सूतक जब लगेगा 12:57, उससे पूर्व अपने जो आपके परिजन हैं जिनका पूर्णमासी का श्राद्ध होता है, वो श्राद्ध तर्पण आदि 12:57 से पूर्व ही कर लें। इसके अतिरिक्त आप अपने जो खाने का भोजन सामग्री है उसमें डाब आदि रखें, और कुशा रखना जरूरी होता है। और इसमें ये भी विशेष रखें कि कोई बालक या रोगी को छोड़ करके जो है इस दौरान भोजन आदि नहीं करते हैं, क्योंकि ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, ये बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं। कोई धारदार चीज़ों को जो है सब्जी काटने में या कोई और इस्तेमाल सिलने में, कपड़े सिलने में, ऐसा भी कार्य सूतक के दौरान भी नहीं करना चाहिए। जी मैं शास्त्री साहब के पास में जाना चाहूंगा। सर, आपके हिसाब से मैं 2 चीज जानना चाहूंगा आपसे, राशियों पे या जनजीवन पर या प्राकृतिक घटनाओं पर सूर्य ग्रहण से ज्यादा चंद्र ग्रहण का इम्पैक्ट आता है या दोनों का समान होता है? और दूसरा सवाल मेरा ये होगा आपसे कि हमें क्या सावधानियां रखने की जरूरत है और किस तरह से हमारी दिनचर्या में हमें क्या बदलाव करना होगा इस दौरान? ये अभी जैसे पंडित जी ने बताया, गौड़ साहब ने, ये सभी राशियों पर, ये तो जीव मात्र पर पूरा प्रभाव डालता है। बस अंतर इतना होता है कि सूर्य और चंद्रमा का, चूंकि सूर्य आत्मा कारक है, चंद्रमा मन का कारक है। चंद्रमा मन को ज्यादा प्रभावित करता है, अवसाद की ओर ज्यादा ले जाता है, और चंद्रमा जो सूर्य होता है वो शारीरिक विकारों को ज्यादा प्रभावित करता है। लेकिन अब ये वैसे अभी इस ग्रहण में केवल प्रभावित ही होने की बात नहीं, निराकरण का भी जैसा आपने बताया था कि इसमें जो सूतक लग जाएगा दोपहर को 12:57 से, तो सूतक लगने के बाद में सूतक में रोगी या बहुत वृद्ध, बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं या महिलाएं जो अशक्त हैं, बच्चे हैं, इनको कोई दोष नहीं है कि जिनको कोई किसी तरह की बहुत आवश्यकता है शारीरिक दृष्टि से, उनको तो दोष नहीं है। अन्यथा किसी को भी सूतक के बाद में भोजन नहीं करना चाहिए। वैसे तो जलपान ही निषिद्ध होता है, लेकिन इसमें इस काल खंड को छोड़ करके, क्योंकि ये जो काल खंड है, क्योंकि चंद्रमा पर जब छाया आती है, जब राहु की छाया चंद्रमा पर गिरती है, तो पृथ्वी की छाया को राहु कहते हैं। तो ऐसी स्थिति में वो बहुत ही पीड़ित होता है, और पीड़ित जब होता है तो वो पूरे प्रकृति के मन को पीड़ित करता है। और जब पीड़ित मन हो उस समय कोई भी ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए जो शरीर में किसी तरह की शारीरिक, मानसिक आदि व्याधि को पैदा करे। तो ये जो ग्रहण है ये इन सभी तरह की विकृतियों का तो कारण बनता है, पर इसमें जप करें, गुरु मंत्र का स्मरण करें। इसमें यदि बहुत ही तांत्रिक प्रयोग करने का एक सुअवसर आता है, जैसे अपने यहाँ है ना कि कई बार जिनको हम बहुत ऐसा समय मानते हैं, तो गलत समय भी हमें कोई कारक बन जाता है कि ग्रहण है ऐसा समय, लेकिन उसको भी कारक बनाया जा सकता है। साधना के लिए है कि एक अगर इसमें जप किया जाए तो एक ही मंत्र इसके अंदर 1000 मंत्रों के बराबर फल देता है। तो इस तरह से अगर मान लीजिए एक माला ही कर ली तो 1 लाख जप के बराबर वो फल, 1 लाख जप के बराबर वो फल दे देगी। तो ऐसी स्थिति में पूरे ग्रहण काल में जप किया जाए तो ये गुरु मंत्र के साथ अन्य भी मंत्रों का, चाहे नमो भगवते वासुदेवाय, इसी मंत्र का जप कर लिया जाए
गणेश जी का गण गणपते नमः का जप कर लिया जाए। जिनको विवाह नहीं हो रहे हैं वो गण गणपते नमः का करें तो भगवान गणेश जी सारे विघ्नों को दूर करते हैं, कई तरह की परेशानियां दूर करते हैं। तो इसलिए ये अवसर ऐसा है कि जिसमें बजाय घबराने के, इसमें बहुत सारे जप करके, दान का संकल्प लेकर के, अब ग्रहण मात्र में ही पूरे दान नहीं दिए जा सकते हैं, ग्रहण के अंदर दान का संकल्प भी लिया जा सकता है और ग्रहण के बाद में फिर उन दानों को यथा समय दिया जा सकता है। तो अन्न का दान, घी का दान, ये सब कुछ श्रेष्ठ फल देने वाले हैं और पुण्यदायी होते हैं। जी मिस्टर साहब, आपके पास में आना चाहूंगा मैं, क्योंकि ग्रहण के दरमियान हम ये बात जरूर देखते हैं कि ये निषेध है, ये आप कर सकते हैं इसको, तो आपके नजरिए से क्या हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्या सावधानी बरतने की आवश्यकता है, क्या किया जाना चाहिए, क्या नहीं किया जाना चाहिए? उसके भी एक कदम आगे, जब ग्रहण कंप्लीट होगा, क्योंकि मध्य रात्रि होगी, और उसके बाद में कब आप स्नान आदि कर सकते हैं और दिनचर्या का हिस्सा कैसे बना सकते हैं शुद्धता के साथ? जी देखिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उसके अनुसार तो जैसे सभी ने कहा कि नहीं करना चाहिए, जैसे शयन नहीं करना चाहिए, भोजन नहीं करना चाहिए, जलपान इत्यादि, मतलब खाना पीना शयन ये सब वर्जित है। ग्रहण काल में जागृत अवस्था में शुद्ध सात्विक और पवित्र होकर के जो भी आप साधना कर सकते हैं, जिस मनोकामना को लेकर के, वह अभिष्ट सिद्धि आप। मेरा एक छोटे से इस जगह पे एक छोटा सा मेरा एक प्रश्न और होगा आपसे, क्योंकि मध्य रात्रि का ये है, अब देखते हैं कि हमें, क्योंकि उस बंधन में भी रहना है, संस्कार है कि आपको ना खाना है ना कुछ करना है, कोई इस तरह की आप मनोरंजन की चीजें भी नहीं कर पाएंगे कि आप टीवी देख रहे हैं, टीवी में चले इस तरह के 100 किस्से देख रहे हैं, तो वहां पे भी मैं जो समझ पा रहा हूँ एक तरह से निषेध है, क्योंकि मनोरंजन, क्योंकि एक तरह से हम यूं मान के चलते हैं खगोलीय घटना के साथ साथ ग्रंथों के हिसाब से कि ये सूतक का मकसद और मतलब ये होता है कि कष्ट हो रहा है, वो यानी चंद्रमा पे कष्ट आया है, इसके वजह से ग्रहण हो रहा है, जो मैं समझ पा रहा हूँ। शायद आप इसको और बताएंगे। बिल्कुल, लेकिन मध्य रात्रि में शयन तो करना होगा, अगले दिन किसी को काम पे भी जाना है। देखिए, कुछ चीजें अच्छी होती है तो कुछ चीजें के लिए सैक्रिफाइस, कॉम्प्रोमाइज, एडजस्टमेंट भी करना पड़ता है। ये रोज रोज तो होता नहीं है, ये तो एक बहुत ही दिव्य काल होता है, ये जो वर्षों बाद में आता है और ऐसा लंबा पीरियड बहुत समय बाद में आता है, तो ये दिव्य समय होता है। इस दिव्य समय में कुछ तो हम करेंगे तभी कुछ प्राप्त होगा। अगर हम कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, इस दिव्य समय को हम यूज करना चाहते हैं अपने जीवन के उत्थान के लिए, आर्थिक, सामाजिक, व्यवहारिक, मानसिक, बौद्धिक, पारिवारिक, किसी भी प्रकार का, विशेष करके पारिवारिक जो रिलेशंस हैं उनके लिए, या जो साधक हैं जिनके यहाँ सांसारिक रूप से कोई कमी है, उसके लिए, उसकी प्राप्ति के लिए, मनोरथ सिद्धि के लिए ये बहुत ही दिव्य समय है। और इसमें अगर आप लगभग सभी लोग 11-12 बजे तक सोते हैं आजकल, और अगर 2 घंटे और जग लिया जाए तो आपके जीवन में जो उत्थान होगा वो उसकी कल्पना आप नहीं कर सकते हैं। जी जी, तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि ग्रंथों में जो कुछ है, हम देखिए कहा यह जाता है कि मानने वाले के तो वाकई जो आप आस्था रखते हैं तो मानिए, जो नहीं रखते हैं तो नहीं रखते हैं। लोग रेस्टोरेंट में उस दरमियान खाना भी खा रहे होंगे कोई, क्योंकि संडे नाइट, सैटरडे नाइट लोगों के एक अलग अंदाज की नाइट भी होती है। निश्चित रूप से प्रभाव भी पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि देखिए, कोई माने, जितनी श्रद्धा और विश्वास, भावनाएं जितनी अच्छी होंगी, जितने पवित्र होंगे, उतना ही अच्छा और जल्दी फल मिलेगा। क्या होता है कि कोई माने तो उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है, नहीं माने तो प्रभाव नहीं पड़ता है, ऐसा नहीं है। आप अगर स्विच में हाथ देंगे तो करंट तो आएगा, कोई भी भय नहीं लगेगा, लेकिन करंट जो भय, जो आगे की और पीछे की स्थिति है ना, उसको छोड़ दें, क्योंकि वो भावनाएं जुड़ी है कि आपके माइंड में चल रहा है, करंट लग रहा है, तो वो जो डर है वो नहीं लगेगा, लेकिन करंट का असर तो आएगा। जब तक आप करंट में रहेंगे तो माने या नहीं माने, उसका प्रभाव तो आपके जीवन पर पड़ेगा ही पड़ेगा। जो जिस प्रकार का कर्म कर रहा है उस समय में उसकी फल प्राप्ति निश्चित मतलब सुनिश्चित है, वो होगा ही होगा, चाहे वो किसी भी जाति का, किसी भी धर्म। जी जी, गौर साहब आपके पास में आना चाहूंगा। आपने क्या इसमें करना चाहिए और क्या निषेध है, वो तो सब चीजें आपने बताई, लेकिन मैं एक जरूर बात आपसे जानना चाहूंगा कि जैसे मैंने महेंद्र जी से भी ये सवाल किया कि
क्योंकि मध्य रात्रि में है ये ग्रहण भी, और अगले दिन लोगों को जॉब पे भी जाना है। तो ऐसे जो लोग हैं उनके लिए क्या करना चाहिए, किस तरह से वो कर सकते हैं कि हमें वास्तव में पूजा पाठ करना चाहिए। और सूतक का जो मतलब हम समझ पा रहे हैं, मैंने महेंद्र जी से भी जाना था, आपसे भी जानना चाहूंगा कि सूतक एक कष्ट होता है तो सूतक आता है। ये इस तरह से हम मान सकते हैं इसको कि चंद्रमा पे एक तरह से कष्ट है, क्योंकि कई जगह ग्रंथों में भी ये बात लिखी हुई है। देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इस अवधि में भोजन करना या फिर सोने से बचना ही चाहिए, क्योंकि ये जीवन में नकारात्मकता को बढ़ाती है। और इसी के साथ में चंद्र ग्रहण के दौरान कई बार बाहर भी नहीं जाना चाहिए। मैं तो कहूँगा कि जब ग्रहण हो रहा हो तो आप अपने घर में ही रहें, और जैसे संडे पार्टी या जो भी पार्टी करना चाह रहे हैं तो आप घर में बैठ के अपने जप करें, अपने परिवार के साथ आध्यात्मिक धार्मिक चिंतन करें, विचार रखें और उसी पर चर्चा करें। सूतक काल में तुलसी के पत्ते तोड़ना को भी मना कहा है। इस अवधि में किसी तरह का मांगलिक शुभ कार्य नहीं करते हैं, ऐसा हमारा वेद भी कहता है और शास्त्र मत मिलता है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा यहाँ पे, क्योंकि वेदशालाएं जहां बनी हुई हैं, रिसर्च सेंटर्स हैं, वहां बाकायदा साइंटिस्ट भी इसको देखते हैं, सूर्य ग्रहण भी देखते हैं, चंद्र ग्रहण भी देखते हैं। और जयपुर की बात करें तो तारामंडल है, वहां पे भी इस तरह के यंत्र लगाए जाते हैं कि आप उनको अच्छे से देख सकते हैं। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा, जाना चाहिए, मगर चंद्र ग्रहण को देखना भी निषिद्ध मना है। और देखते हैं तो देखिए, दूरबीन से किसी चश्मा उनका अलग होता है, उससे देखा जाता है। खास करके सुनसान जगह में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। ऐसा नकारात्मक प्रभाव पड़ता है कि बाद में फिर उनको बड़ी तकलीफ होती है, बहुत परेशान हो जाते हैं और कई तरह से बेचारे परेशान होते हैं। फिर बाद में इधर उधर भागते दौड़ते हैं कि क्या करें, क्या हो गया। तो ये मान के चलिए कि देवताओं की मूर्ति को भी हम स्पर्श नहीं करते, सूतक के दौरान भी और ग्रहण के दौरान भी। तो इस अवधि में भोजन करना फिर सोना तो निषिद्ध है ही। बिल्कुल डॉक्टर महेंद्र जी ने सच कहा, क्योंकि ये नकारात्मकता से बचाता है। और चंद्र ग्रहण के दौरान तो आप ये मान के चलें कि अपना जितना जप तप करेंगे ना वही ठीक है। अच्छा, रात की बात आप कर रहे हैं, अच्छी बात है। चंद्र ग्रहण से रात में जो यहाँ ग्रहण हो रहा है उस समय आप कोई मंत्र नहीं जानते, तो ये बिल्कुल सरल सा एक मंत्र दिया आदरणीय शास्त्री जी ने, ओम नमो भगवती वासुदेवाय। ये बड़ा मंत्र है, ये ऐसा मंत्र है जो कल्याणकारी मंत्र है। और यदि आप नहीं कर सकते हैं तो ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः, इसका जप करें। ये बहुत सामान्य बात है और कोई भी कर सकता है, और इसे करने में कोई कष्ट भी नहीं है। जी, कुछ आप कह रहे हैं, बताइए। जी नहीं, समय का अभाव है तो मैं थोड़ा सा चाह रहा था कि वाइंड अप करने के लिए आपसे आग्रह कर रहा हूँ। हाँ, बिल्कुल। जी 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 जी। तो चलिए, हमारे जाने माने ज्योतिषाचार्य, छोटी काशी कहा जाता है जयपुर को, और यहाँ के विद्वान जिन्होंने मार्गदर्शन किया है दर्शकों का। और वाकई ये खगोलीय घटनाएं साइंस कहता है, बिल्कुल हम इसे खारिज नहीं करते हैं, लेकिन हमारे शास्त्र में कुछ इस तरह की घटनाओं को लेकर के कहा जाता है। वो इस तरह के जो सूतक का मतलब ही मान के चलते हैं, कहीं को कष्ट हुआ है, और ऐसे में हमें मनोरंजन या वो पीड़ा जब तक कंप्लीट नहीं होती है, जब तक हमें कुछ खाना पीना और इस तरह से नहीं करना चाहिए, ये माना जाता है। और महेंद्र जी ने जैसे कहा भी है कि मेरा सवाल था कि जो लोग नहीं मानने वाले मानते और नहीं मानते तो नहीं मानते हैं, कि नहीं, कर्म का फल तो सभी को मिलता है। और ऐसे लोगों के लिए भी वो जैसा भी इसमें है, वो राशियों के साथ तो इनका क्या प्रभाव पड़ता है, तो जरूर पड़ता है, उससे आप अछूते नहीं रह सकते। खैर चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, और बड़ी खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत।